है वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय अनदर वीडियो। तो मैं क्लास 10 की चैप्टर 1 की पोएम लेके आई हूँ जो नाम है फायर एंड आइस। जो पहले पोएम हम पढ़ चुके हैं डस्ट ऑफ स्नो, ए सेकेंड पोएम है ये फायर एंड आइस। तो इसको किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन फेमस पोएट हैं। उन्होंने ये पोएम भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसके यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने वो क्या कहना चाहते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वो वर्ल्ड है वो फायर मतलब आग से ही जल के एंड हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं आइस से। तो ये है, तो जो ये जो वर्ड है ये साइंटिफिक फैक्ट है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये आग में जल जाएगी, इतनी गर्मी होगी ये आग में जल जाएगी, ये दुनिया एंड हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं आइस से ही भस्म हो जाएगी, आइस में ही डूब जाएगी ये दुनिया। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे ही गर्मी में भी जल के दुनिया जो वो एंड हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं नहीं है आइस से हो जाएगी। जो आइस है, जो हमारे यहाँ पे आइसलैंड है, जो अंटार्कटिका में जो बड़े बड़े आइस हैं, वो जो बहुत गर्मी की वजह से वो पिघल रहे हैं, तो उस वजह से जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं पानी से मतलब आइस से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं फायर से मतलब आग से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो बोल रहे हैं ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो हमारे जो पोएट हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो वो बोल रहे हैं कि जो मुझे जो लगता है, टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब मुझे जो लगता है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मुझे जो लगता है कि डिजायर की वजह से जो ये दुनिया जो ख़त्म हो जाएगी फायर की वजह से। उन्हें क्यों ऐसा क्यों लगता है कि वो उन्होंने यहाँ पे डिजायर मतलब जो कुछ करने की जो आग होती है जो लोगों में, उस आग को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो डिजायर है वो मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं फायर के साथ ही जाऊंगा, कि जो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फायर जो बोल रहे हैं लोग कि दुनिया फायर से ही ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। फायर मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो वहाँ पे जो डिजायर है उनको फायर के साथ कंपेयर किया हुआ है। उन्होंने अपने जो लोगों के अंदर जो आग कुछ करने की जो आग है उस डिजायर को उन्होंने फायर के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ जाऊंगा जो फायर को फेवर करते हैं, मैं फायर को ही सपोर्ट करूंगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब पेरिश मतलब डाई मतलब जो अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होगी, अगर दुनिया 2 बार ख़त्म हो जाएगी, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है ये किसकी वजह से ख़त्म होगा। एनफ हेट मतलब बहुत सारे जो हेट्रेड है, जो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, दो लोगों में से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है दोनों, और ह्यूमैनिटी में बहुत सारे हेट्रेड बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के भी प्रति हेट्रेड बढ़ रहे हैं। तो ये जो हेट है उनके वजह से भी जो दुनिया ख़त्म हो सकती है, मतलब आइस की वजह से भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो लोगों में से जो बहुत सारे हेट्रेड है उनके वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो जो आइस का जो आइडिया है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइस की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी वो ठीक ही बोल रहे हैं कि आइस की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में वो हेट्रेड और बहुत बढ़ गई है। तो आइस की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। एंड वुड सफाइस, तो सफाइस का मतलब है टू बी सफिशिएंट, मतलब ये सफिशिएंट है, जो लोगों के बीच बहुत हेट्रेड बढ़ रही है, ह्यूमैनिटी कम हो रही है, तो ये जो आइस है ये भी सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी और दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी, तो वो सब ठीक ही कह रहे हैं। पर जो पोएट हैं वो यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो डिजायर हैं, बहुत बर्निंग डिजायर है, बहुत बड़े बड़े डिजायर्स हैं, उनके वजह से और
लोगों के बीच जो हेट्रेड बढ़ रहे हैं, हेट्स हैं, और जो ह्यूमनिटी ख़त्म हो रही है, उनके वजह से, ये दो की वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। वो फायर एंड आइस की वजह से ख़त्म होने की बात उनको अलग कर रहे हैं, और जो लोगों के अंदर जो डिजायर्स हैं और जो हेट्रेड है जो बढ़ रही है, वो दोनों को देखते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया जो इन दोनों की वजह से इन दोनों की वजह से ख़त्म हो सकती है। एक है लोगों के अंदर जो बढ़ती डिजायर्स, और सेकंड है हेट। तो जो पोएम है उन्होंने कहा कि हाँ, ये दोनों की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। एक है हेट्रेड, दो है सेकंड है डिजायर्स। तो उन्होंने फायर एंड आइस को अलग रखा है, और आपने जो उन्होंने कहा कि डिजायर्स और हेड को इन दोनों से कंपेयर करके उन्होंने कहा कि हाँ, इन दोनों की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो जो पोएट है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पोएम को उन्होंने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया है फायर एंड आइस से। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर लूँगी फिर से। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।